मॉर्निंग बच्चों। आपको एनिमल फिजियोलॉजी में आपको मैंने पढ़ाया था न्यूट्रिशन, और अब आपका स्टार्ट होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो डिस्कशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, आपको मालूम है जितने भी मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट पोरीफेरा एंड टीनिया सोडियम ग्रुप, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब क्या है? दे हैव द एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन के पास भी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब आपको पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पर आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब आपके सामने आती है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए, ये पोर्शन, इसके बाद वाला पोर्शन आपको मैं अलग बना दे रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको अलग अलग दिखाऊंगा पार्ट बाय पार्ट। तो इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अलग से मैं दिखा रहा हूँ, मतलब यही वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ कहाँ हो? अजमेर के घर से दिख कहाँ? हाँ, और क्या? बोला इधर आए नहीं है वो, वहाँ अपना रास्ता कब कुछ लेना होगी। अच्छा, पैसा तो क्या है? उसमें नहीं, उसमें नहीं, ओके सारे कौन दिया? अच्छा, इससे बोलते हैं बता दें कब आओगे? आधे घंटे बाद क्या? अरे क्या करेंगे? क्या करेंगे? रात हो जाओगे क्या? एक साढ़े नौ बजे आधे घंटे का तो क्या आधे घंटे क्या करेंगे? चले तो जाओ दिन के पास नहीं बनाना। तो मुझे ये बात करनी बना लेते पार
देखिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बच्चों आपके सामने है। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह कम होने का ये मैंने इधर से राउंड अप करके इधर से सीधा दिखा दिया हुआ है ऐसे। तो अब आप देखिए ये है आपका माउथ, और ये आपका आ जाएगा टंग, टोन, और इधर हो जाएगा सॉफ्ट पैलेट, इधर हार्ड पैलेट, और इधर होगा सॉफ्ट पैलेट। और ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, यूला, इधर आएगा ओइस्टोफेगर, ग्लोटिस, और ये है ग्लोटिस, डायफ्राम, स्टमक, gallbladder, bile duct, pancreatic duct, वाटर एम्पुला कहते हैं स्फिंक्टर ओवरी। सारा नया का क्वेश्चन मिडिल आपकी नीट में, स्फिंक्टर ऑडी, ये हो गया फंडिक, ये हो गया कार्डिया, और ये हो जाएगा पाइलिया, और पूरा चलाएगा सिस्टम। ये चलाएगी गोलियों, ये चलाएगा पेनक्रियाज, ये हो जाएगी वाटसन डक्ट, ये जेजुना, ये चांस, ये कोलन,
रेक्टम, अब आप देखिए ये आपके सामने एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। अब आपके सामने देखिए फिर एक एक पार्ट का डायग्राम बनेगा। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। देखिए ये आपको ये इसका ये वाला जो पोर्शन है वो यहीं पर नीचे बनता, लेकिन थोड़ा बहुत छोटे होने के कारण वो आपको उधर दिखाया पोर्शन। ये अपेंडिक्स है। अच्छा, अब आपको देखिए तो अब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग, फिर आपको एसोफेगस। जब हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं तो दो पार्ट में करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल अलग पोर्शन कर देते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड अलग कर देते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल को आपको देखना नहीं। एलिमेंट्री कैनाल का हो सकता है आपने पीछे पढ़ा हो, लोअर क्लासेस में किसी ने पढ़ा होगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब आपको मालूम है माउथ क्या है। माउथ इज ए अपर्चर, माउथ इज ए अपर्चर बिटवीन बोथ जॉ बाउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। देखिए माउथ क्या है। माउथ एक छिद्र है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होता है और गतिशील होठों से घिरा रहता है। माउथ लीड्स इन रूम लाइक चैम्बर कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो जो मुख है वो आपका एक छोटा सा छिद्र होता है, दोनों जबड़ों के बीच में पाया जाता है, जो गतिशील होठों से घिरा होता है और ये मुख में खुलता है। तो देखिए मुख एक छिद्र हो गया आपको। अब आपको मैंने यहाँ पर बताया ये दोनों जा के बीच में होता है। अब जा जो होता है, देखिए जा सभी में तो होते हैं, लेकिन हम लोगों में जो ह्यूमन बीइंग्स में है लोअर जा मूवेबल होता है, अपर जा फिक्स्ड होता है। लेकिन जैसे आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा वो अपर जा को ऐसे लीड करता है, ऐसे अपर जा को लेता है, तो वहां पर अपर जा मूवेबल होता है। लेकिन हम लोगों में लोअर जा मूवेबल एंड अपर जा फिक्स्ड होता है, माने ऊपरी जबड़ा हमारा अचल होता है, नीचे वाला जबड़ा अचल होता है। और जो आपके लिप्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मसल रहती है। जहाँ भी मसल होगा वहाँ पर ही मूवमेंट होगा। ऑरिकुलर, आर्बिकुलर और ऑस्कुलर मसल रहती है जिसके कारण वो मूवमेंट करता है। अच्छा, तो दो होठों से आपका घिरा हुआ छिद्र क्या कहलाएगा, मुख कहलाएगा। तो मुख आपका अब खुल कहाँ रहा है, तो मुख कहाँ खुल रहा है, एक बड़े से कमरे जैसे चैम्बर में खुल रहा है। तो माउथ लीड इन ए रूम लाइक चैम्बर कॉल्ड बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी कहते हैं। अब जैसे कमरा होता है तो ये भी आपका जब आपको खोलेंगे तो देखिए पूरा एक कमरा जैसा हो जाता है। अब वह क्या क्या पार्ट यहाँ पर होते हैं, तो अगर हम बक्कल कैविटी की बात करेंगे तो सबसे आगे रहता है वेस्टिब्यूल, फिर आपका टीथ है, फिर टंग है और पैलेट है। ये लोग मिलकर आपका बनाते हैं बक्कल कैविटी। क्योंकि जो वेस्टिब्यूल होता है वो टीथ और लिप के बीच का गैप होता है, तो लिटिल गैप बिटवीन लिप एंड टीथ कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में भी मसल्स रहती है और यहाँ पर म्यूकस रहता है, तो फ्लाइंग हो जाता है। थोड़ा सा एक गैप बना के थोड़ा सा फूड को इंजेस्ट कराने में हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, तो जो फूड इंजेक्शन होता है फॉर्म बाय द माउथ होगा। अब पहुंचेगा हम तो बक्कल कैविटी का पहला पार्ट वेस्टिब्यूल, फिर दूसरा पार्ट आपका, चलिए तो दूसरा पार्ट अब हम उसके फ्लोर की बात करते हैं। तो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी कॉल्ड टंग। टंग क्या है, फ्लोर है। अब टंग इज कनेक्टेड फ्रॉम माउथ बाय द लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम से ये वो मुख से रिलेटेड रहता है। और टंग एंटोरली फ्री बट मैक्सिमम पार्ट पोस्टरली, दैट इज द फिक्स्ड। एंटोरली फ्री होती टंग और पोस्टरली पूरी फिक्स रहती है। टंग इज द फ्लैशी
और पिंकिश कलर, स्पैथुलेट, flattened organ, whole vertical cavity derived from ectoderm. अब टंग जो है, अब टंग आपकी तो एंटोरली, अब यहां पर क्या होता है, अब वी से sulcus terminalis divide the tongue in two parts, oral part and pharyngeal part. जो एंटोरली पार्ट होता है वो ओरल पार्ट होता है और जो पीछे का पार्ट होता है वो फेरेंजियल पार्ट होता है. Sulcus terminalis at the center, middle center have a pit called foramen. वहां पर एक छोटा सा पिट रहता है सेंटर में. अब आपके पास देखिए, तो जो ओरल पार्ट है उसमें क्या रहते हैं, सेंसरी पेप्ली एंड टेस्टी बर्ड्स, और जो फेरेंजियल पार्ट है वहां पर रहते हैं टॉन्सिल. तो ये टंग रहता है. टंग में क्या लीडिंग आती है, सिलाइवरी डक्ट्स की, देन द secrete the saliva या comes the saliva from salivary gland. सलाइवा टंग में बनता नहीं है, आता है सिलेवरी ग्लैंड से. ये था आपका बात टंग की. टंग के कई काम होते हैं. ऊपर की लाइनिंग इसकी टोटल एक्टोडर्मल है, और टंग के काम में जैसे आपका एक मेन काम होता है टंग का, सबसे बड़ा काम क्या है, एज ए ब्रश काम करता है टंग. अगर दांत में कहीं कोई फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है, देन स्ट्रक द टंग एंड कम आउट. आपने देखा होगा जैसे कभी कभी ओल्ड एज वाले लोग या किसी के दांतों में गैप हो जाता है, तो कोई चीज जैसे आप फाइबर लाइक खाते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है, तो टंग वहां पर अटैच करती रहती है और उसको थ्रो आउट कर देती है. तभी तो इस तरह से वहां पर ब्रश का भी काम करता है. फिर टंग स्पीकिंग हेल्प इन फोनेशन. आपको जो आवाज होती है उसकी क्लियरिटी टंग से डिपेंड करती है. क्लियरिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टंग, तो फोनेशन में भी हेल्पफुल होता है. फिर यहाँ पर क्या होता है, म्यूकोश आता है, और यहाँ पर आपका सलाइवा होता है, तो फूड को स्लाइमी बनाता है. और टेस्ट अपियरिंग तो वही है, टोटल टेस्ट अपियरिंग आपके कहाँ पर होता है, टंग पर. तो टेस्ट अपियरिंग माने टेस्टी बर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं. तो टेस्ट जैसे आपको 4 टेस्ट हैं, चारों टेस्ट आपको टंग में ही मिलेंगे. स्वीट और बिटर, साल्ट एंड सॉस. देखिए सबसे फ्रंट पर स्वीट होता है और सबसे बैक पर बिटर होता है माने चिली. और एंटीरियर जो साइड होता है वो होता है आपका साल्ट का, और जो पोस्टीरियर साइड होता है वो होता है आपका सॉर का. चारों टेस्ट आपको यहीं पर मिलते हैं. तो टेस्ट अपियरिंग होता है, सेंसरी होता है, और ऐसा काम हमारे टंग. अब आप देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म की टंग अलग टाइप की होती है. जैसे कभी आप फ्रॉग और लिजर्ड को देखिएगा या स्नैक को, तो उनकी टंग जो होती है वर्सेबल होती है, पीछे फ्री होती है, आगे पीछे फ्री और आगे क्या होती है, फिक्स होती है. हमारी क्या है, एंटोरली फ्री, पोस्टरली फिक्स है. और वहां पर देखिए आपने देखो तो पूरा थ्रू आउट कर देते हैं, बाहर फेंकते हैं और भोजन को कैप्चर करके अंदर कर लेते हैं. अब जैसे डॉग की जो टंग होती है वो तो टेम्परेचर रेगुलेटर काम करती है. जिस समय वो पैटिंग करता है आपने देखा होगा, हाँपता है जो, तो वहां पर भी उसके टंग से वो टेम्परेचर रेगुलेटर होता है. तो ऐसे अलग अलग वर्क भी हो जाते हैं टंग के. बट ह्यूमन टंग की जब हम बात करते हैं तो उसका टेस्ट अपियरिंग काम है, फोनेशन में काम है, और ब्रश का काम क्लीनिंग ऑफ द टीथ और वो सब करना है. पैलेट टीथ इन सबकी क्लीनिंग में भी हेल्पफुल है. कहीं भी फिक्सिंग ऑफ फूड होता है उसको थ्रो आउट करना होता है इसी का काम. और आपके चेविंग में थोड़ा सा दांतों के साथ में सब करता है, फूड को मिक्सिंग करता है. ये सब काम टंग के होते हैं. अच्छा, अब इसके बाद टंग के बाद आपका क्या है, पैलेट. अगर हम पैलेट की बात करते हैं तो जैसे फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी का टोंग, तो उसका रूफ ऑफ बक्कल कैविटी कहलाता है पैलेट. पैलेट डिस्टिंग्विश इन 2 पार्ट,
आगे की ओर होता है, एंटीरियरली होता है हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियरली होता है सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वहां पर पैलेट एंड ल्यूब्स रहते हैं, धारियां रहती हैं, ल्यूब्स रहते हैं, और वो काम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फूड सेविंग फूड कैन नॉट स्लिप फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो जो भोजन है वो बक्कल कैविटी से बाहर न जाए, इसको रोकने का काम उसके पैलेट का, हार्ड पैलेट की और ल्यूब्स करते हैं, धारियां। शायद आपने देखा हो कहीं ढालू जगह जब होती है तो वहां पर जो पैसेज बनाया जाता है तो उसमें लाइनिंग रखी जाती है इसलिए, जिससे गाड़ी स्लिप होकर बैक ना हो, पूरी की पूरी ना हो जाए, तो वो उससे रुक जाती है, स्टॉपर का काम कर देता है और स्लिप नहीं होता, चढ़ाने में भी और उसके दोनों में काम आता है। आपने देखा होगा जिसका घर ऊंचाई से बनाया गया होता है तो वहाँ पर ढाल शेप में वो रखते हैं थोड़ा सा, तो उस टाइप के यहाँ पर पैलेटाइन ट्यूब्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट, ये पोस्टीरियरली पार्ट होता है, यहाँ पर सिलेटेड लाइनिंग होती है, एक उव्यूला यहाँ पर होता है, जो फूड उव्यूला एक तो भोजन को नेसोफेरेंक्स में जाने से रोकता है, तो प्रिवेंट द फूड एंट्री इन फायरिंग नेसोफेरिंग, और प्लस ये स्लिप द फूड इन ओफेरिंक्स टू आपके गलेट, तो उधर से भोजन को फूड पाइप में भेजने में हेल्पफुल हो जाता है। तो ये था आपका सॉफ्ट पैलेट सिलेटेड होता है और हार्ड पैलेट आपका नॉन सिलेटेड होता है, और ये पूरा पोर्शन आपने जो पढ़ा एप्टोडर्म से ड्राइव होता है। अब बात आती है टीथ की। ह्यूमन टीथ के बारे में 2019 में नीट में क्वेश्चन आया था, ह्यूमन टीथ की क्या स्पेशलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन टीथ अगर आप देखें तो हम लोग, हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडांट होते हैं, माने एम्बेडेड इन सॉकेट थीकोडांट होते हैं, और डाइफियोडांट होते हैं, माने जब ऑरिजिनेट इन 2 टाइम इन लाइफ, जीवन में 2 बार होते हैं। और फिर आपका क्या होता है हेट्रोडांट, माने 4 टाइप के टीथ होते हैं, तो उसको कहा जाता है हेट्रोडॉन्ट। तो हमारे दांत होते हैं हेट्रोडॉन्ट। ये क्वेश्चन 2019 में नीट में आया था। तो आपके दांत कैसे कैसे है, तो थीकोडांट हुए और डाइफियोडांट हुए और हेट्रोडांट हुए। तो थीकोडांट, डाइफियोडांट एंड हेट्रोडांट ये टीथ के स्पेशलाइजेशन है, हम लोगों के फीचर बनते हैं टीथ में। अच्छा, फिर टीथ हमारा एक्टोमेसोडर्मल ऑर्गन होती है। टीथ जो होता है आपके, तो ये आपके उस पर जापर होते हैं और फिक्स होते हैं, इमोवेबल होते हैं। हमारे टीथ 2 बार आते हैं जीवन में, आपने सुना होगा, जब बचपन में आते हैं उनको मिल्की टीथ कहते हैं, और बचपन वाले टीथ 14-15 साल में पूरी तरह से भी फॉल डाउन हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ ऐसा नहीं, परमानेंट माने मिल्की टीथ आपके 6 मंथ से निकलना अराइजिंग होता है और 15 ईयर तक चलता रहता है, और परमानेंट टीथ 5-6 साल से होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में 2 टीथ आपके आते हैं जिन्हें हम मोलर, तो लास्ट के जो आपके होते हैं मोलर, वो सबसे लास्ट में आते हैं, वो 20-22 साल में आते हैं। तो 20 साल तक तो आपके पास केवल 28 टीथ होते हैं, और जब आप 20 साल से ऊपर कभी भी वो उधर आपके आ जाते हैं 30, और 32 दांत माने जाते हैं 32। तो इस तरह से आपका टीथ क्या लेकिन सबका फिगर बना के हम इसमें, तो जब हमारे तो थीकोडांट है माने एम्बेडेड इन सॉकेट है, और डाइफियोडांट है माने अराइज इन 2 टाइम इन लाइफ, जीवन में 2 बार आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपकी बात आती है हेट्रोडांट है, माने मोर देन 1 टाइप है, तो हमारे टीथ 4 टाइप होते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। आईसीपीएम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आईसीपीएम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब आपने इंसीजर के बारे में आप सुना होगा। सबसे फ्रंट टीथ जो है यही इंसीजर टीथ होते हैं, और ये लार्ज साइज के होते हैं, और सफेद जबड़े में आप देखिए हमारा 21-23 फार्मूला होता है, माने 21-23 और 20 माने पेयर, हर एक पेयर में टीथ होता है। तो माने आपके 8-8 के 2 सेट रहते हैं, माने ऊपर, और 8-8 के 2 सेट होते हैं नीचे, तो टोटल आपके पास 32 टीथ होते हैं। तो वो आपके जो होते हैं, तो इंसीजर की बात करें
तो आपके पास 21 माने 4 जोड़ी इंटीजर अपर जा में होते हैं, 4 अपर जा में होते हैं और 4 लोअर जा में होते हैं, माने टोटल 8 इंटीजर होते हैं हमारे पास। फिर होते हैं कैनाइन, और इंटीजर का काम होता है ग्वाइनिंग एंड चविंग, माने काटना और चबाने का काम करते हैं। फिर होते हैं इसके बाद इसी इंटीजर के दोनों साइड पर रहते हैं, उनको कैनाइन कहते हैं, माने अपर जा में 2 और लोअर जा में 2, माने टोटल 4। अच्छा, वो थे 8 और ये हो गए 4, आते में 12। कैनाइन को एक आ जाता है कार्नी, ये पहचान होती है कॉर्नी की। कॉर्नी का मतलब टीयरिंग के लिए, यही चिड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं। फिर होते हैं आपके पास प्रीमोलर, जो प्रीमोलर दांत होते हैं आपके पास, वो भी आपके पास कितने होते हैं, टोटल 4 पेयर होते हैं, माने 4 ऊपर और 4 नीचे। हमारे बिल्कुल इक्वल टीथ होते हैं, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये हो गया 12, 8, 20, और इनका काम होता है वही ग्राइंड करना। फिर आपके लास्ट में होते हैं मोलर, ये होते हैं ऊपर 6 और नीचे 6, मतलब क्या हो गए, तो ये 3 पेयर ऊपर 3 पेयर नीचे, माने अब 12, तो 20 और 12 32 दांत हो जाते हैं हमारे टोटल। इसलिए हमारा जो डेंटल फार्मूला बनता है वो 21-23 ICPM बनता है। और लास्ट मोलर देखिए, अब 32 दांत में मैंने भी बताया था हम लोग डाइफ्यूडांट होते हैं, माने हमारे जो जर्मेटिव टीथ हैं वो 2 टाइम आते हैं, लेकिन ऑल टीथ डज नॉट कम्स 2 टाइम। हमारे 20 दांत होते हैं डाइफ्यूडांट और 12 दांत होते हैं मोनोफ्यूडांट, लेकिन हमको कहा जाता है डाइफ्यूडांट। क्यों? क्योंकि जीवन में 2 बार टीथ आते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, डाइफ्यूडोंट। और डायस्टेमा नहीं होता क्योंकि हमारे पास सभी दांत होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है हम लोगों में डायस्टेमा। जैसे रैबिट है, काऊ है, इनमें जो होते हैं आपके हर्बीवोरस, उनमें डायस्टेमा रहता है। दांतों के बीच भी गैप, अगर कोई दांत अब्सेंट होता है तो उसे कहा जाता है डायस्टेमा। तो इस तरह से आपको मैंने बताया। तो दांतों की मैंने यह आपको क्वालिटी पूरी बताई, आपने दांतों की क्वालिटी सुना, ये फीचर आपका क्वेश्चन आया था। अभी वो स्ट्रक्चर अलग से बनाऊंगा दांत का, अभी सिर्फ आपको मैं ये बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर टीथ और टंग और इनके काम बताए आपको। अच्छा, फिर अगला पार्ट आपका आता है बक्कल के पीछे। चीक आपका देखिए वो वाल होती है, तो देखिए जो डोर रहेगा वो आपका टीथ हो जाएगा और जो साइड वाल होगी वो चीक हो जाएगी। तो चीक जो होती है वो साइड वाल है, जिससे भोजन आपका कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द बक्कल कैविटी, भोजन बाहर न जा पाए, वो साइड वाल है। ये साइड वाल चीक हो गई, फ्रंट आपका टीथ हो गया और उसका फ्लोर आपका टांग हो गया और रूफ आपका पायलट हो गया, और ये रूम लाइक एक चैम्बर बन जाता है जिसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी हो गया। अच्छा, बक्कल कैविटी में लीडिंग आती किसकी आ रही, सैलिवरी ग्लैंड। 3 सैलिवरी ग्लैंड है। तो सबसे बड़ी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है जो स्टेंशन में रहेगी, दूसरी सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी होती है जो इसके नीचे पाई जाती है, ये सबमैंडिबुलर है, और ये सबलिंगुअल है, सबसे छोटी रहती है, रहती है, इनकी लीडिंग भी टोन में आती है। तो इस तरह से सब बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बाद हम नीचे आते हैं, अगला पार्ट हमारा था फेरिंक्स। देखिए फेरिंक्स भी चैम्बर लाइक होता है। बक्कल कैविटी वाला पोर्शन एंडोडर्म होता है, इसके बाद से लेकर रेक्टम तक का पूरा पोर्शन एंडोडर्मल होता है। ऑरिजिन क्या है इसकी, एंडोडर्मल। तो फेरिंक्स ऑरिजिन होती है एंडोडर्मल। फेरिंक्स की ऑरिजिन क्या होगी, एंडोडर्मल। फेरिंक्स चैम्बर लाइक होता है, वही करीब 13-14 सेंटीमीटर का होता है, और ये एक कॉमन पैसेज बनाता है फॉर द एयर एंड माने रेस्पिरेटरी एंड आल्सो फूड इंजेक्शन, माने दोनों में काम करता है, माने कॉमन पैसेज होता है, भोजन के लिए भी काम करता है और आपके एयर पैसेज के लिए भी काम करता है। तो दोनों का कॉमन जो पैसेज बनाता है वो आपका क्या कहलाता है, फेरिंक्स। और एंडोडर्म होता है। फेरिंक्स डिस्टिंग्विश होता है नेसोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स जो होता है वो अपर माने एंटीरियर रीजन होता है, अपर रीजन होता है। जो आपके नेसल होता है, नेसल चैम्बर से वो आपका पोस्टीरियरली उधर से लीडिंग आती है, वो नेसो चैम्बर आपका फेरिंक्स होता है।
और जो ये आपका उर्मिला भी मैंने आपको बताया था, जो भोजन को वहाँ पर नहीं जाने देता था जब हम फूड करते हैं, वो कैन नॉट गो इन आपके रेस्पिरेटरी पैसेज, तो उसको आपको वही बताता फ्लैप लाइक का रहता है उर्मिला। अच्छा, तो उर्मिला से आपने देखा कि यहाँ से उर्मिला और यहाँ पे इधर हो जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज, इधर आपका आता है बैक साइड पर आता है आपका फूड पैसेज। दोनों का जो वो एक तरह से आप क्रॉस यहाँ पर होता है, दोनों पैसेज क्रॉस करता है, वो ओरोफेरिंक्स रहता है। ओरोफेरिंक्स इधर माउथ साइड से होता है और नेसोफेरिंक्स अपर रीजन में होता है, वो पूरा फेरिंक्स ही होता है। और यहाँ से आपके दो अलग अलग पोर पर लीडिंग आ जाती है। देखिए, जो नेशनल स्टाइल वाला मान रेस्पिरेटरी पैसेज की जो लीडिंग है, उसके लिए पोर होता है ग्लॉटिस का, और जो फूड का पैसेज होता है उसके लिए जो पोर होता है वो होता है गलट। देखिए, फूड पाइप का जो है वहाँ पर गलट है, और जो रेस्पिरेटरी है जिसको हम ट्रैकियल है, रेस्पिरेटरी वहाँ पर है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को वहाँ पर एक एपिग्लॉटिस फ्लैप उसको क्लोजिंग के लिए काम करता है, और ड्यूरिंग द सोलोइंग जब भोजन को निगलते हैं या किसी चीज़ को जैसे टैबलेट ऐसी कोई चीज़ को निगलते हैं, उस समय उसका एक काम होता है। नेसोफेरिंक्स का ही संबंध रहता है एक यूस्टैकियन ट्यूब से, और उसका संबंध वहाँ से लेकर ईयर पैसेज तक रहता है आपके, तो टिम्पैनम में लीडिंग करता है, और वो वहाँ पर सोलोइंग के समय भी काम आता है। सोलोइंग जो करते हैं भोजन को निगलते हैं, और एक रोल होता है उसका आपके एयर प्रेशर, ईयर का एयर प्रेशर मेंटेन करता है। अगर तेज धमाका या कोई एक्सप्लॉइड हो जाता है तो वहाँ पर उसको एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो रहता है आपका यूस्टेशियन ट्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फेरिंजियल पार्ट होता है, यहाँ पर टॉन्सिल का वो बन जाता है। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के टॉन्सिल होते हैं, और वो एक रिंग लाइक रचना बना लेते हैं, जिसे वॉल्डेयर रिंग के नाम से जानते हैं। वो पूरे फेरिंजियल रीजन पर पैलेटाइन और लिंगुअल, पैलेटाइन और लिंगुअल, और आपका साइड पर होता है एक ट्यूबल टॉन्सिल, और एक आपका यहाँ पर एक इसके नीचे टॉन्सिल आ जाता है। तो टोटल आपके 4 टाइप के टॉन्सिल होते हैं, और वो मिलकर वॉल्डेयर रिंग बनाते हैं। तो वो आपके चारों क्या बना लेते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। तो PTPL, तो इस तरह से 4 मिलकर आपका PTPL, वो चारों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, PTPL चारों मिलकर आपका बनाते हैं वॉल्डेयर रिंग। तो ये फेरिंजियल, ये टॉन्सिल, ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए होता है, डिफेंसिव सिस्टम बनाता है यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी लिंगुअल टॉन्सिल या पैलेटाइन टॉन्सिल पर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। बोलने में प्रॉब्लम होती है, खाने में प्रॉब्लम होती है, और उसे ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऐसा भी है कि ये आपका इम्यूनिटी के लिए होता है, इस पोर्शन की इम्यूनिटी के लिए टॉन्सिलाइटिस। तो ये टॉन्सिलाइटिस, अगर इनमें इन्फ्लामेशन आया तो टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अच्छा, तो ये फेरिंग्स है। अब ओरोफेरिंक्स की लीडिंग इधर आई तो ये फूड पाइप में जाएगा, उधर से नेसोफेरिंक्स की लीडिंग आपकी कहाँ आती है, ओरोफेरिंक्स के होते हुए ही आती है लैरिंगोफेरिंक्स से नीचे, वहाँ पर ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस से उधर एयर के लिए उधर हो जाता है। लेकिन दोनों का कॉमन ऑर्गन क्या होता है, एयर पैसेज और फूड पैसेज का कॉमन ऑर्गन होता है फेरिंक्स। ये सब फेरिंक्स आपका। अब फेरिंक्स के बाद हम नीचे आते हैं, तो अब वहाँ पर फूड पाइप में आएगा, जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। फूड पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो फूड पाइप है उसे हम कहते हैं ओइसोफेगस। करीब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसके बाद आपका ओइसोफेगस के नीचे जब हम आते हैं तो क्या होता है, आपका स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। एक पाउच लाइक होता है, बैग लाइक होता है, जे शेप में होता है, फंडिक, कार्डियक और पाइलोजिक। जो आपकी एक ट्यूब आती है ओइसोफेगस, वो आपकी कार्डियक रीजन में खुलती है। ये थोड़ा सा हट शेप हो जाता है यहाँ पर, तो इस टाइप से ये आता है। तो यहाँ पर ये आपकी ओपनिंग होती है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के थ्रू ये आ जाता है। देखिए, ये जो बाहर का पार्ट होता है फंडर, सेंट्रल पार्ट होता है कार्डियक, और जो इधर बैक साइड खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है, उसे कहते हैं पाइलोरी। फिर इसके बाद आपकी टोटल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्टमक में भोजन सबसे ज़्यादा टाइम तक होता है, लॉन्ग टाइम तक यहाँ होता है, करीब 4 to 6 आवर फूड फीड स्टोर इन स्टमक।
एंड वर्किंग यहाँ पर चलता है, यहाँ पर काइम बनता है, एचसीएल आता है, बहुत काम होते हैं। आपको एक एक स्टमक को अलग अलग बताऊंगा डायग्रामेटिक करके, लेकिन अभी आप समराइज में समझिए। तो यहाँ पर काइम बनता है, यहाँ पर पेस्टिनोजन एंजाइम होता है जो पेस्टिन में कन्वर्ट होता है बाय द एचसीएल, और प्रोरेनिन होता है जो रेनिन में कन्वर्ट होता है, और जो आपका पेस्टिनोजन होता है वो प्रोटीन को इनिशियली डाइजेस्ट करता है, और रेनिन जो होता है वो मिल्क का इनिशियल डाइजेशन करता है। हम लोगों में मिल्क का कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाते वहाँ पर, वो बाद में होता है। अच्छा, क्योंकि रेनिन हम लोगों में ऐसा माना जाता है लेट एज में रेनिन नहीं होता है, तो ये इनिशियली इनिशिएट तो करता है डाइजेशन को रेनिन, बट आगे का रेनिन हम लोगों में नहीं होता है। अच्छा, रेनिन के बाद आपकी बात आएगी, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर चर्निंग, यहीं से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाता है आपके ओइसोफेगस से। जब हम इसकी वाल को टीएस करते हैं, एनाटॉमिकल वाल देखते हैं, तो देखिए ओइसोफेगस के वाल में ट्यूनिका एडवेंटिया होता है अपर रीजन में, बाकी सब जगह वो सिरोसा के नाम से जाना जाता है। ट्यूनिका एडवेंटिया का मतलब होता है वहाँ पर कोलेजन फाइब्रस रहता है, इसलिए वो हार्ड माना जाता है ओइसोफेगस। वहाँ पर आपकी कौन सी मसल, वो आपकी स्ट्रेटेड मसल, वहाँ पर स्केलेटल मसल भी रिलेटेड करती है, इसलिए हार्ड होता है। उसके बाद सब आपका स्मूथ मसल वाला रहता है, और सबसे बाहर हो गया सिरोसा लेयर, सिरोसा के बाद होता है मस्कुलरिस, फिर आपका मसल लेयर, फिर होता है आपका सबम्यूकोसा, मतलब एसएम। ये 4 लेयर रहते हैं, चाहे आप ओइसोफेगस देखें, चाहे स्टमक देखें, चाहे इंटेस्टाइन देखें, सब में 4 लेयर रहते हैं। सबकी जो अंदर वाली जो म्यूकोसा होती है उसमें और सबम्यूकोसा होती है, कुछ चेंजेस आते हैं। और स्टमक की जो मसल लेयर है उसमें भी चेंजेस होता है, 3 मसल लेयर होती है, बाकी सब में 2 होती है। स्टमक की मसल में 3 लेयर होती है, इसलिए मतलब थिकेस्ट वाल देखी जाए तो वो स्टमक की हो जाती है, तो वह मसल में 3 लेयर हो जाती है। और हार्डेस्ट की बात करें तो ओइसोफेगस होता है, सबम्यूकोसा भी सबसे बड़ा वहीं पर होता है आपके ओइसोफेगस में। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो थिकेस्ट वाल स्टमक होती है, वहाँ पर मसल लेयर 3 होती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, और एक और बनती है ऑब्लिक। बाकी ऑब्लिक और कहीं नहीं होती, सिर्फ स्टमक में होती है ऑब्लिक मसल। तो इस तरह से बाकी लेयर चार्ट सब में रहते हैं, लेयर चार्ट सब में रहते हैं, सबको डायग्रामेटिक अभी दिखाऊंगा। तो स्टमक में फिर और स्टमक में काइम बनेगा, एचसीएल मिलेगा, ये सब काम स्टमक में होगा। स्टमक के बाद हम आपका जैसे स्टमक का पाउच का जब यहाँ पर काइम बन गया, वो काइम आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से आ जाता है आपके इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग और लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। मैंने टोटल मतलब जो इंटेस्टाइन है वो लगभग आपकी 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, क्वाइल के फॉर्म में रहती है, ऊपर थोड़ा सा पोर्शन है। मतलब मेनली टोटल अगर एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से माउथ से आते हैं तो करीब 8 मीटर लॉन्ग हो जाती है, और जितने भी हर्बीवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है, और जितने भी कॉर्निवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी छोटी होती है। देखिए हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं, हम लोग हर्बीवोरस नहीं है, कोई खाता हो या ना खाता हो डायरेक्ट, लेकिन हम हर्बीवोरस नहीं, हम लोग ओमनीवोरस हैं। अच्छा, तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट डुओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। जो आपका डुओडेनम है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और आपका सी शेप में होता है, ऐसे दिखाई देता है यू शेप, लेकिन माना जाता है सी शेप में। और डुओडेनम जो होता है यहाँ पर इसमें कोई इसकी म्यूकोसा में कोई इंटेस्टाइनल जूस नहीं आता, कोई हार्मोन मतलब एंजाइमेटिक नहीं होता है, सिर्फ हार्मोनासिल, और यहाँ पर लीडिंग होती है पैंक्रियाटिक की और बाइल की। तो इन दोनों का कॉमन जो होता है वो स्ट्रैटर बॉडी के द्वारा यहीं पर आता है, या फिर पैंक्रियाज है, और ये आपका गॉलब्लैडर है। यहाँ आपको बाइल जूस आएगा, यहाँ बाइल जूस बनेगा, बन के यहाँ स्टोर होगा, हेपेटिक ब्लड सेल्स में आएगा, उसके बाद ब्लड सेल्स में आएगा, यहाँ से वाटर एम्पुला के थ्रू एम्पुला ऑफ वाटर होता है, उसी को कहते हैं हेपेटोपेनिलेट। ये भी आपका 2018 में आया क्वेश्चन, रेनिन का आपका अभी 20 में आया क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ रहा है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे अब आपका चला, ये आपका जेजुनम है, जेजुनम और डुओडेनम में थोड़ा सा डिफरेंस है। डुओडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं,
और डोडिनम स्मॉल एंड थिकेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, सबसे छोटा भाग हो लेकिन सबसे चौड़ा भाग होगा। और इसके नीचे जब हम जाएंगे, जेजुनम जो होता है इससे नैरो होता है बट लॉन्गर होता है, करीब करीब 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। और यहाँ पर वो अधिक हो जाते हैं क्या, विलाई, डोडिनम की अपेक्षा विलाई जोजिनम में अधिक हो जाएंगे। और यहाँ पर लीवर क्वेन क्रिप्ट बन जाते हैं। और लीवर क्वेन क्रिप्ट के नीचे पेयर पेजेस और पेनिसेल होती है, नीचे पेयर पेजेस होते हैं और ठीक नीचे वहाँ पर पेनिसेल होती है, वो भी यूनिसेलुलर होती है, वो यूनिसेलुलर सेल होती है। तो इस तरह से पेनिसेल वहाँ पर लीवर क्वेन के जो क्रिप्ट होते हैं उसी से सकस इंटेरिकस माने इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। देखिए एक यहाँ से आएगा आपका स्टमक जूस, जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। ये करीब आपका 2-3 लीटर जूस आता है यहाँ से। और फिर इसके बाद यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आता है, पैंक्रियाज से बनता है, वो ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल में वो ग्लैंड में आता है। और ये आपका इधर चला और ये आपका जो जेजुनम होता है लीवर क्वेन जैसे सकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइन जूस आएगा जो डाइजेशन को कंप्लीट कर देगा। अब इसके बाद हम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज पार्ट से इलियम कहते हैं। इलियम जो है वो आपकी लास्ट पार्ट है और लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट है। इसमें देखिए करीब 3.5 मीटर लॉन्ग है और बहुत पतला हो जाता है। वो 4 सेंटीमीटर मोटा रहता है आपका, 4 सेंटीमीटर का क्या डोडिनम, और फिर आपका हो जाता है करीब 2.5 का हो जाता है ये आपका जेजुनम, और 2 का हो जाता है इलियम। तो इलियम थिनेस्ट रहता है लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट हो जाता है। इलियम में विली सबसे लॉन्गर हो जाते हैं, विली माइक्रोविली, इसलिए मैक्सिमम फूड डाइजेस्टिव फूड एंड जूसेस अब्सॉर्ब इन इलियम रीजन। यहाँ पर डाइजेशन होता है मेनली, और यहाँ पर मेनली अब्जॉर्प्शन। जो भी फूड आप डाइजेस्ट करते हो उसको यहीं पर अब्सॉर्ब किया जाता है, तो अब्जॉर्प्शन के लिए होता है। और इलियम का जो लास्ट एंड होता है वो इलियोसिकल वाल्व, और वो खुलता है आपके कहाँ पर, सीकम में, और यहाँ से शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आपको बताए, डोडिनम, जेजुनम, इलियम। डोडिनम जो होता है उसमें ब्रूनर ग्लैंड थी, अभी डायग्रामेटिक सब बताऊंगा, सबको अलग से एक एक पोर्शन अलग अलग दिखाएंगे। अभी आपको एलिमेंट्री कैनाल के साथ समझा रहा हूँ, और सबका एक एक पोर्शन में अलग अलग डायग्राम बना के बताऊंगा। अभी आप पूरा कॉमन में देखिए। अब आपको फिर कहाँ पहुंचेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें 3 पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। जो सीकम है ये हम लोगों में एक रिड्यूस्ड ऑर्गन होता है, इसको कई वेस्टिजियल ऑर्गन लिखते हैं, लेकिन रिड्यूस्ड ऑर्गन हम लोगों का बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन मतलब हर्बीवोरस पे लार्ज और वर्किंग हो जाता है। हम लोगों में नॉन वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज डाइजेशन होता है, बैक्टीरिया रहते हैं और जिसमें रहता है, तो जैसे हर्बीवोरस में रहता है। लेकिन हम लोगों में सीकम और सीकम से इसके बिहाइंड पर एक होता है, और वो वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोगों में रहता है अपेंडिक्स। ये टोटली वेस्टिजियल होता है, लेकिन कभी कभी इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ऑपरेट कराना पड़ता है। फिर आप देखिए तो कोलन, सबसे बड़ा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन होता है। कोलन लगभग 1.3 मीटर का होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ATDS डिस्टिंग्विश इन 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। ATDS असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, 4 पार्ट हो जाते हैं ATDS। ATDS ये पार्ट सबसे लंबा होता है, ये 25 का है, ये आपका सबसे लंबा 50 सेंटीमीटर का है। फिर आपका ये आपका 3rd नंबर पर सबसे छोटा डिसेंडिंग, फिर ये सिग्मॉइड आपका 40 सेंटीमीटर का, टोटल 1.30 मीटर लॉन्ग। अब इसमें देखिए जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, ये आपका ये मसल बैंड टाइप के रहते हैं, इनको कहा जाता है टीनी। इनको क्या बोलते हैं, टीनी। ये
एक बैंड, 3 बैंड्स होते हैं, और जब बैंड्स होते हैं तो उसके चैम्बर या फोर्स टाइप बन जाते हैं, उन्हें फोस्ट्रा कहते हैं। ये सब फोस्ट्रा कहलाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होती है बट वाइड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये लगभग आप टी टेप में या यूनिवर्सली कुछ भी कहिए आप, उसके आकार में 3 से 4 पार्ट है, 18 और यहाँ पर मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो फाउंड इन कोलन। मैक्सिमम फूड और वो सब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इलियम। और लेकिन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है कोलन। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जो अंडर से फूड उसको पीछे की ओर फेंकता रहता है। कोलन में ये किडनी और हास्टा स्ट्रक्चर होंगे, और यहाँ पर भी लिम्फॉइड ऑर्गन वही रहेगा, एपिप्लोइक अपेंडेजेस। यहाँ पर पेयर प्लेसेस है और यहाँ पे एपिप्लोइड होता है। फिर लास्ट में आता है रेक्टम। जो रेक्टम होता है वो एक पाउच लाइक होता है, स्मॉल पाउच लाइक होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाय द पेरिस्टालसिस कम्स इन रेक्टम। सबसे आगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट लो जाता है, सबसे फास्ट ओसोफेगस स्टमक से चलता है, उधर आगे धीमा हो जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब आपका देखिए यहाँ पर क्या होता है, फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट इन फीसस, माने ये आपका फीसस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग थ्रो आउट फ्रॉम एनस। तो पाउच होता है, उसकी ट्यूब होती है छोटी सी, और उसके बाद एक लास्ट में कॉन्टेक्ट है, एक पोर होता है, दैट्स कॉल्ड द एनस। एनस में भी स्प्लेंटर रहता है, और ये आपका थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड दैट्स कॉल्ड द फीसस। जो फीसस होता है उसे वहाँ पर ऊपर से इंजेक्शन होता है, यहाँ से इजेक्शन किया जाता है, तो उस फूड को थ्रो आउट करते हैं, इससे हम अनडाइजेस्टेड फूड कहेंगे। तो अब आप देख रहे थे, ये आपको मैंने पूरा बताया, अभी आपको मैंने पूरा इंग्लिश में ये बताया था। अब हिंदी वाले बच्चे इसको समझें, हिंदी में पूरा एलिमेंट्री कैनाल को समझें। तो एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मानव के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें निम्न पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है माउथ एंड बक्कल कैविटी। जो मुख होता है वो एक छिद्र होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में पाया जाता है, और गतिशील होठों से घिरा होता है। गतिशील होठों से घिरा होता है, फूड का इंजेक्शन करता है, बक्कल कैविटी में खुलता है, माने मुख द्वार में खुलता है। तो ये तो छिद्र हो गया। अब आपके दोनों जबड़ों के बीच होता है, ऊपरी जबड़ा हमारा अचल होता है, निचला जबड़ा चल होता है। क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में ऊपरी जबड़ा चल होता है। अच्छा, फिर अब आपका बक्कल कैविटी माने मुगुआ आता है। मुगुआ में क्या क्या रहता है? तो वेस्टिब्यूल, प्रघान, और आपका टीथ, टंग, चीक और पैलेट। अब बात आती है आपकी एक एक पार्ट। वेस्टिब्यूल सबसे आगे वाला भाग होता है, माने आपके ओंठ और दांत के बीच का होता है। यहाँ म्यूकस रहता है और ये मस्कुलर रहता है, ये फूड को पीछे की ओर धकेलता है, थोड़ा सा गैप देता है, जिससे आसान होता है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं टॉन्ग की जीवा। जीवा जो होती है एक तरह का, वो क्या हो गया, फ्लोर। फ्लोर माने फर्श। तो जो मुख की फर्श होती है उसे कहा जाता है टंग। ये मांसल होती है, चपटी होती है, और हल्के से गुलाबी कलर की होती है, हल्के से गुलाबी कलर की होती है, स्पैटुलेट चम्मच जैसी होती है। और इसका वर्क आपके पास क्या बनता है? तो एक वर्क होता है चम्मच की तरह होती है, और दूसरा वर्क इसका होता है कि अगर दांत में कहीं भी भोजन आता है तो उसको निकालना होता है, माने दांतों की और पैलेट की सफाई का भी काम करती है। बोलने में सहायक होती है, जितना जीभ सही होगी उतनी क्लियरिटी और साउंड होगी। जो हम वर्ड बोलते हैं फोनेशन, वर्ड क्लियरिटी डिपेंड्स ऑन टंग, टंग से ही डिपेंड करती है। फिर इसके बाद टेस्ट अपियरिंग। तो आप जानते हो चारों टेस्ट आपको मिलते किसके थ्रू हैं? टंग से ही मिलते हैं। चारों टेस्ट होते हैं, माने आपका सबसे पहले स्वीट, सबसे आगे स्वीट है मीठा, और सबसे पीछे आपका बिटर चिली का स्वाद है, मिर्च का स्वाद आता है, कड़वा वाला, तीखा वाला। और अपर साइड जो होते हैं, एंटीरियर साइड, यहाँ वो देते हैं आपके साल्टी टेस्ट को, नमकीन टेस्ट। और जो पीछे वाले होते हैं वो देते हैं आपके पीछे साइड में होते हैं, वो देते हैं आपके सॉल्टेड खट्टे का टेस्ट। ये एक दूसरे पर ओवरलैप भी हो जाते हैं, लेकिन आपको चारों टेस्ट मिलेंगे नहीं से जीभ से।
अच्छा, कई जानवरों में जीभ अलग अलग काम भी और भी काम कर लेती है। जैसे आपके कुत्ते में टेम्परेचर रेगुलेटर होती है, और आपने देखा होगा मेढक, छिपकली या सप में रिवर्सिबल टंग होती है, पीछे से स्वतंत्र होती है, आगे जुड़ी रहती है, पूरी की बाहर फेंक देता है, भोजन को कैप्चर करके अंदर ले आता है, तो वो रिवर्सिबल होते हैं, पूरी पलटने वाली जीभ होती है। हम लोगों की आगे स्वतंत्र है, पीछे। अब जीभ आपकी कहाँ है? लिंगुअल फ्रेनम से जुड़ी होती है, वो आपके माउथ के साथ, और पीछे में एक होता है सर्कस टर्मिनलिस, तो वहाँ से आपका ये वहाँ से इसमें जो हो जाता है वो दो पार्ट कर देती है, ओरल पार्ट और फेरेंजियल। आगे वाला पार्ट ओरल होता है, पीछे वाला छोटा पार्ट फेरेंजियल होता है, इसमें टॉन्सिल रहता है। और अब आपका इसके जहाँ पर ये वी वाला ये बनता है सर्कस टर्मिनस, तो उसका मिडल जो स्पीड होता है उसे सीकम कहते हैं, फोराmen सीकम। अच्छा, इस तरह से ये आपका टंग हो जाती है। और टंग के बाद अब आपकी इसकी छत की बात करेंगे, तो था हमारा फर्स्ट। अब छत की बात करें तो छत को कहा था, मुख की छत को कहा जाता है पैलेट। पैलेट जो होता है वो दो पैलेट, दो पार्ट में, तालू भी दो भागों में बटा होता है, आगे को हार्ड पैलेट, पीछे को और सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है उसमें पतली पतली धारियाँ होती हैं, लाइनिंग होती हैं, चार, वो पैलेटाइन्ड्यूट्स के नाम से जानी जाती है। ये भोजन को बाहर में निकलने देती है, जिस समय हम भोजन को चबाते हैं, मुख में रखे होते हैं। फिर सॉफ्ट पैलेट होता है, वो पल्पी कुशन लाइक होता है, उसमें सिलेटेड भी रहता है, और वो भोजन को धकेलता है, और उव्यूला के माध्यम से भोजन पीछे की ओर जाता है ओरोफैरिंक्स में। लेकिन भोजन आपके नेसल पैसेज में जाए उसको भी फ्लैप हमारा रोकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उव्यूला। अच्छा, इधर आपका ये हुआ, तो ये आपका भोजन धकेल कर फैरिंक्स में भेज देता है, और इधर हो गया। अब टीथ की बात करते हैं, तो जो टीथ होता है, दांत, वो हमारे एक्टोमेसोडर्मल ऑरिजिनेटेड होते हैं। एक्टोडर्म से सिर्फ इनेमल बनता है, बाकी सब मेसोडर्म से बनता है। लेकिन अभी उसके स्ट्रक्चर की बात हम आगे करेंगे। हमारे अगर ह्यूमन टीथ की बात करें, वो नीट में क्वेश्चन आया था 2019 में, तो ह्यूमन टीथ की बात करें तो वो होते हैं थीकोडान, माने एक गर्भ में धसे हुए। फिर होते हैं डाइटोडान, द्विबारदंती, जीवन में 2 बार आते हैं। और फिर होते हैं हेटोडान, विषमदंती, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनट, आगे चौमनक, ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहलाते हैं। तो वो सब आपके होते हैं। आपके जो कृंतक होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, 4 ऊपर और 4 पीछे होते हैं, अर्थात टोटल 8 होते हैं। भोजन को चबाने को करने का काम करते हैं। उसके साइड में, दोनों साइड में, ऊपर भी दोनों साइड, मैंने इंसिजर के दोनों, इधर भी और इधर भी, नीचे भी सेम टू सेम हो जाते हैं। तो वो ऊपर 2 नीचे 2, माने 4 आपके कैनाइन होते हैं, जो मांसाहार की पहचान होती है। हम लोग सर्वाहारी होते हैं। अच्छा, फिर होते हैं प्रीमोलर, वो भी ऊपर 4 होते हैं, नीचे 4 होते हैं, माने 8 होते हैं। वो भोजन को ग्राइंड करते हैं, माने पीसते हैं। वो जो कैनाइन थे वो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे जो भी मांसाहारी होते हैं उसमें ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बड़े और पॉइंटेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद मोलर होते हैं, वो भी पीछे, सबसे पीछे रहते हैं, और वो भी माने ग्रेसिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, माने पीसने का ही काम करते हैं, माइन करने का काम करते हैं। तो टोटल हमारे पास 32 दांत होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ICPM 21, 23, 21, 23। बच्चों में आपके होते हैं 20 दांत, जो होते हैं मिल्की टीथ, 2102, 2102। अच्छा, अब आप देखिए, तो जो बच्चे होते हैं उसमें 20 दांत आपके, वही 20 दांत जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार गिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। बाकी जो परमानेंट टीथ देख लेते हैं वो नहीं आते हैं। ये टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं आपके 6 माह से, और इनका चलता रहता है 15-16 साल तक। तो आपके जो 4 दांत होते हैं, वो जिन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ, वो आपके 20 साल के आसपास आते हैं। वैसे लगभग दांत आपके 15-16 साल में आ जाते हैं। 28 दांत हो जाते हैं हमारे पास। 28 दांत होते हैं, 32 दांत हम लोग 20 साल के आसपास हो पाते हैं, 20, 21, 22 साल में। तो ये रहता है आपका, और सभी दांत अपना अपना काम कर सकते हैं। दांतों की आंतरिक रचना, फिर दांत में वो क्राउन, नेक, रूट, उसका सब के बारे में, वो डेंटिन वगैरह के बारे में, वो डायग्रामेटिक आगे बताऊंगा अलग से। ये भी एलिमेंट्री का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। तो दांत ने काम किया नहीं हो गया। चीक साइड वाल होती है, जो भोजन को निकलने के लिए नहीं देती है, बस इसका और कोई रोल नहीं होता हमारे साथ। तो इस तरह से ये था आपका पूरा बक्कल चेम्बर, पूरा एक्टोडर्म से बनता है।
इसकी पूरी लाइनिंग जो होती है सरफेस पूरी वो आपकी एक्टोडर्मल यहाँ पर लाइनिंग होगी और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया रहता है। नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। अच्छा, अब आप वहाँ पर हम आते हैं तो फेरिंग्स पर अगला ग्रेसनी पार्ट आ जाता है। ग्रेसनी जो होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है, चैम्बर लाइक होती है, दो पार्ट में मेनली डिवाइड होती है, नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ऊपर का जो पोर्शन होता है नेसोफेरिंग कहलाता है, बड़ा भी होता है और अपर साइड पर होता है। जो नेसल है आपके नोज वाला पोर्शन है उसी पे लीडिंग आती है और वहाँ से एयर पैसेज बनता है। और ओरोफेरिंग्स में कॉमन होता है नेसो और आपका फूड। तो यहाँ पर देखिए आपका क्रॉस होता है, तो जो ओरोफेरिंग्स होता है वो उव्यूला के पीछे होता है और जो नेसोफेरिंग्स होता है वो ऊपर साइड पर होता है। नेसोफेरिंग्स से जो स्ट्रेचिंग ट्यूब होती है जिसका संबंध आपकी ईयर से होता है, टिम्पैनम से होता है, वो वहाँ पर एयर प्रेशर मेंटेन करता है। अगर हम धमाका हो जाए, बहुत तेज एयर प्रेशर, तो उसे कान पर देख पड़ जाएगा, उसको बचाने और सोलोइंग में भी काम आता है, वो आपको वहाँ पर पोर्शन चलता है। अब आपकी अगली बात आती है फायरिंग्स। तो फायरिंग्स में देखिए कॉमन हो गया फूड के लिए भी और आपके एयर के लिए भी। अब यहाँ से जैसे भोजन इधर आएगा और उधर से एयर उधर क्रॉस करेगा, एयर दोनों का ऐसा क्रॉस हो जाता है, एयर आगे जाती फूड पीछे हो जाता है। फूड पाइप, फूड पाइप में गलट पोर होता है और एयर में ग्लॉटिस रहता है। ग्लॉटिस को क्लोजिंग के लिए एपिग्लॉटिस चेक रहता है, वो सोलन के समय उसको ढकने का काम करता है, जिससे उसमें भी फूड के पार्टिकल ना पहुँच सकें। अच्छा, अब आपका वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, फेरिंग्स लीड करके आपका ट्यूब में आ जाएगा गलत के पोर से, उसके कारण का ओरिसोपेडिस, ये फूड पाइप आ गया। और ये आपका एयर पाइप है, विंड पाइप, ये फूड पाइप है। फूड पाइप लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ट्यूबलर होता है। यहाँ से शुरू होती है प्रेस्टासिस मूवमेंट, जहाँ मतलब उससे फूड आगे की प्रोसेस करता जाएगा, धीरे धीरे चलता जाएगा। और यहाँ पर इनका एडवेंटिया होता है और बाकी तो वही रहता है, मसल लेयर और समझ को बाकी सब जगह सिरोसा कहलाता है। देखिए जो एडवेंटिया होता है उसमें होता है कोलेजन फाइबर और बाकी उसमें होता है सिंपल कनेक्टिव फाइबर होता है। ये अंतर रहता है सिरोसा और एडवेंटिया में। यहाँ एडवेंटिया ऊपर बन जाता है और यहाँ स्केलेटल, इसलिए ये हार्ड पार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बाकी म्यूकस रहता है, ये रहता है यहीं पर आपके स्लैवरी जूस तक का रोल यहीं तक रहता है। स्लैवरी ग्लैंड से आता है स्लैवरी सलाइवा और सलाइवा का रोल आपके टंग और यहाँ पर मिलेगा, जो फूड को मिक्स करेगा और वो करेगा। और यहाँ पर भी उसका रोल रहता है, टेस्टिंग उसी के माध्यम से होता है, उसमें टैलेंट भी रहता है। फिर अब आप वहाँ पे आए स्टमक में। अब स्टमक में जो आपका फूड पाइप है वो लिख काम करेगा स्टमक में। स्टमक एक जे शेप का पाउच होता है, जे शेप का पाउच होता है और उसमें 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। पीछे की ओर होता है फंडस और सेंटर पर होता है कार्डिया और सबसे पीछे जो आपका इंटेस्टाइन में लीड करता है वो होता है पाइलोरिक। अब इसमें देखिए क्या होता है, करीब 20 सेंटीमीटर का पाउच होता है और यहाँ जो कार्डिया होता है उसी पर ओसोफेगस आता है। तो जो फूड आपका यहाँ पर आएगा फिर वो उसमें पहुँचेगा और यहाँ पर भी रूट्स होती है, चर्बी मूवमेंट भी होता है। पर ऐसे यहाँ पर सबसे थिकेस्ट हो जाती है बात, क्योंकि यहाँ पर जो मसल लेयर है वो सबसे मोटी हो जाती है और एक तीसरी मसल यहाँ बन जाती है, माने ऑब्लिक मसल। बाकी सब में 2 मसल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, चाहे वो आपका ओसोफेगस चाहे इंटेस्टाइन चाहे रेक्टम, सब में 2 रहती है, यहाँ पर 3 बन जाती है। तीसरी होती है ऑब्लिक और यहाँ पर ऑर्बिट प्लेक्सस और मिशनल प्लेक्सस होते हैं। सबको आपको जब एनाटॉमी बताऊंगा तब बताऊंगा। 4 लेयर होते हैं, सिरोसा, मसल लेयर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। सब म्यूकोसा की मोटी होती है और मसल लेयर सबसे इसकी मोटी रहती है। यहीं पर एचसीएल आता है, यहीं पर गैस्ट्रिक जूस आता है, यहाँ पर फूड डाइजेशन होता है। मेनली प्रोटीन का इनिशिएट द डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, बक्कल, वही आपका बक्कल चैम्बर से, बट लेकिन आपका प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन रहते हैं जो एचसीएल के कारण कन्वर्ट होते हैं एक्टिव, तो पेप्सिन और रेनिन। अच्छा, तो यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन में स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है और काइंड फूड मतलब बिल्कुल एकदम पेस्ट लाइक हो जाता है, चर्बिंग मूवमेंट से पेस्ट लाइक हो जाता है।
और उसको थोड़ा सा एसिडिक किया लेता है। एसिडिक का तो बहुत काम होते हैं, मतलब सॉफ्टेनिंग ऑफ फूड, माने जो भी आप भोजन हार्ड लेते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है और एंजाइम को एक्टिव करता है, माने कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है और आपका उसको पैक्टिफिकेशन में से बचाता है, माने भोजन को सड़ने से बचाता है, मीडियम एसिडिक बनाए रखता है और आपके जो भी हार्ड चीज़ उनको सॉफ्ट करता है, सड़ने से बचाता है और किल द जर्म्स, कोई भी जर्म्स आता है तो उसको किल करता है। सलाइवा में भी होता है रेसिजम, वो बैक्टीरिया किलर होता है, बहुत स्लो वर्किंग होती है, ये एक्चुअल फास्ट वर्कर होता है। अच्छा, अब उसके बाद इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। स्टमक जो लीड करेगा वो इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन आपकी करीब 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, माने 7.5 मीटर लंबी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत करीब 6.5 मीटर की होती है और बड़ी आंत करीब आपकी 1.5 मीटर की होती है। अब छोटी आंत की बात करो तो 3 भाग में हो जाती है, आपका डोडिनम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और अब आपके जो ग्रहणी की बात करते हैं, जो हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये सी शेप में होता है और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सी शेप में होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेयर वही 4 रहते हैं, एसएमएसएन माने सिरोसा, मतलब लेयर, सम्मिकोसा, उसके सम्मिकोसा पर ब्रूनस ग्लैंड होती है, ब्रूनस ग्लैंड होती है। यहाँ पर कोई माने एंजाइमेटिक जूस नहीं आता है, यहाँ पर जूस मिलेगा कहाँ से आता है तो पैंक्रियाज से आता है और उधर से ऊपर से बाइल जूस आता है। उन दोनों की लिविंग बायोलॉजी यहीं पर पाई जाती है, तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाज उधर से आता है। अच्छा, फिर इसके बाद जेजुनम, ये लॉन्ग पार्ट होता है, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर कॉइल, लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और वाइड इसकी जो करीब 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और यहाँ पर लीवर को इनक्रिप्स होते हैं और उसके नीचे पेनिस सेल होती है जो यूनिसेलर, और उसके सम्मुखोसा में अगर हम बात करें तो पेयर पैचेज होते हैं, वो भी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं, जैसे फायरिंग्स में वाल्डेयर रिंग बनती होते हैं, चारों से मिलकर बनती है, यहाँ पर भी बनता है। अच्छा, फिर आपका ये लास्ट पार्ट में आता है, तो डाइजेशन में कहाँ कंप्लीट हो जाता है, जेजुनम में। फिर आ जाता है इलियम। इलियम सबसे लंबा और सबसे पतला भाग होता है छोटी आंत का। इलियम 3.5 मीटर लंबी होती है, माने 3.5 मीटर होती है और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। इलियम में ही वो विली और माइक्रोविली है, जिससे मतलब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का और जूस का, टोटली अब्जॉर्प्शन का अगर एरिया देखा जाए तो वो इलियम होता है। अब्जॉर्प्शन टोटली कहाँ होता है, इलियम पार्ट में होता है। अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में। मेनली स्टमक में भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन मेनली जो यहाँ भी हो जाता है डक्ट का, टंग में भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, मेनली जो है मतलब टोटल का 85% एब्जॉर्प्शन, 80-85% एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में होता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। इलियम के जो अंत है सीकम में खुलेगा, माने लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सीकम है, ये हम लोगों का इनकॉन्स्पियर माने छोटा अविकसित भाग होता है और एक तरह का रिड्यूस समझ सकते हैं। ये लगभग आपका 2-3 सेंटीमीटर का है हम लोगों में, लेकिन ये शाकाहारी प्राणियों में जैसे गाय भैंस वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा होता है। अपेंडिक्स इसमें एक हमारा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वो लेकिन जो लोग सेलुलोज जिसको जो केवल सेलुलोज खाते माने घास वगैरह या पेड़ पौधों खाते हैं, सेलुलोज बहुत रहता है, उनके लिए वो जरूरी होता है वो सेलुलोज। हम लोगों में सेलुलोज का स्थान नहीं पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद कोलन होता है, ये इसका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 1.3 किलोमीटर लॉन्ग होता है। इसमें 4 भाग होते हैं, एटीडियस, असेंडिंग माने आरोही, ट्रांसवर्स, अनक्रस्ट, डिसेंडिंग, औरोही और सिग्मा है। चला, पहला भाग ये असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। यहाँ पर टीबी और हॉस्टल रचना होते हैं। टीबी जो होती है वो मस्कल बैंड होते हैं, तीन रहते हैं और वो पाउच लाइक हॉस्टा हो जाता है, चब्बर लाइक हॉस्टा हो जाता है। और यहाँ पर वाटर दर्शन मैक्सिमम होता है। टोटल जो वाटर मैक्सिमम जो एलिमेंट्री कैनाल में वाटर जॉब होगा वो ये होगा और बाकी सब थोड़ा थोड़ा हट के माने मेनली वाटर जॉब नहीं होगा, विटामिन वगैरह का भी होता है। फिर इसके बाद आपका इसी का जो अगला पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम करीब वही 15 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर का पाउच होता है, 20 सेंटीमीटर का पाउच होता है और यहाँ पर वही अनडाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड पहुँचता है बाय द पेस्टल। सबसे कम पेस्टल रेक्टम में होता है। रेक्टम में अब आपकी वो आ जाएगा और यहाँ पर वो जो फूड पहुँचेगा कन्वर्ट इन फीचर्स बाय द फर्मेंटेशन एंड फर्टिफिकेशन, यहाँ पर सड़न और किण्वन होता है।
उसके बाद वो मल में गंदगी में बदलता है। और द रेक्टम का जो लास्ट इन होगा, टर्मिनल इन होगा, एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसे कहते हैं रेक्टल कैनाल, और उसका लास्ट इन होता है कॉन्टेक्ट टाइल, मान संकुचन छिद्र होता है, उसे एनस कहते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट टाइल रहता है, कॉन्टेक्ट होता है, फैलता और सिकुड़ जाता है जैसे रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेक्टर लगा रहता है। तो ये आपका था, और एनस ही आपको जो मल बनता है उस मल को रिलीज करता है, माने आउट ऑफ बॉडी करता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो ये एक पूरी, अभी मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल बताया। अब एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम और उसका एक समरी चार्ट अभी आपको बताया। अब एक एक पार्ट का टर्न बाय टर्न, अगले टर्न से एक एक चीज का एक एक पार्ट का इसकी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी तो मैंने केवल समरी आपको बताया, इसको नोट कर लेंगे, लेकिन अब एक एक बक्कल कैविटी, एक एक पार्ट का डायग्राम बनेगा, एक एक पार्ट का टीथ का, सबका अलग अलग डायग्राम बनकर डिस्क्रिप्शन होगा। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल में इसका जो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फ्लो चार्ट केवल बना देता हूँ उसको। एलिमेंट्री कैनाल, या डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम कर लेते हैं, यहाँ पर दो पार्ट हो जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट हो जाते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ एंड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी और फायरिंग और शुक्र intestine, intestinal, intestine. बक्कल कैविटी जो आप इंक्लूड करते हैं वो आपका माउथ हो गया। अब आपका आ जाएगा इसको वेस्टिब्यूल, पैलेट, और टंग, टॉन, फाइव में ओरल नेफ्रॉन, फाइव और नेफ्रॉन। सबसे पहले इसमें कुछ पार्ट है, इसको मतलब तीन कार्डियक, और इंटेस्टाइन पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज।
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होंगे, डोडिनम और जेजुनम और इल्यूम, और इसके भी आपके 3 पार्ट हो जाएंगे, ईकम, कोलन और लेक्चर, और यहाँ 4 पार्ट हो जाएंगे, हाँ 4 इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल करेंगे। आहार नाल की अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो यहाँ मुख, अब आप करेंगे मुख और मुखुआ, जस्मीन, ग्रास नली, आमाशय, आंत, और फिर ये यहाँ पर 7 पार्ट इसके आपके पार्ट बने। यहाँ बक्कल करती में वेस्टिब्यूल, चीफ, पैलेट, टीथ, टॉन्ग, ये पार्ट आपके आ जाते हैं। तो वेस्टिब्यूल, गाल, वही और तालु, दांत और जीभ। फेरिंक्स में नेसोर, ओरोफेरिंक्स 2 पार्ट हो गए, और ओसोफेगस में कोई पार्ट नहीं, स्टमक में 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक और पैलेट। इंटेस्टाइन में 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट। ये आपके हो गए। फिर आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड का बन जाता है। हिंदी मैंने सबकी बता दी। एलिमेंट्री आना, मुख, मुखुआ, वेस्टिब्यूल, चीफ, पैलेटाल, टीथ, दांत, टंग, जीवा, ओरोफेरिंक्स माने मुखग्रस्ती, नेसोफेरिंक्स नासाग्रस्ती, कार्डियक, फंडिक, पैलोडिक, ग्रस्ती, ये ग्रस्ती, ग्रासनली, और स्टमक उधर, और इंटेस्टाइन आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, और जेजुनम, इलियम और ईकम, कोलन, रेक्टम। अब बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड की। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हम देखेंगे तो आपकी सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, और इसके बाद आपकी इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो वहाँ पर आपकी ग्लैंड आपके हैं, वहाँ पर आपके आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल, पैंक्रियाज से चला गया, लीवर से चला गया, बाइल से नहीं गया, गाल ब्लैडर का स्टेशन इसी के साथ है, गाल ब्लैडर इसी के साथ है। इस तरह से देखिए समरी चार्ट भी बना दिया मैंने, और समरी में इसको बता दिया। अब कल एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन चलेगा, तो डिस्क्रिप्शन एक एक पार्ट को अलग अलग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपको जो आज मैंने लेक्चर दिया, डायग्राम बनाया, डायग्राम को देखकर बुक से डायग्राम अगर आपको क्लियरिटी न दिखे तो बुक से बनाकर लेक्चर को समझिएगा। लेक्चर को जरूर 2 बार सुनिए, 2-3 बार सुनिएगा जरूर। जब आप सुनेंगे तो आपके माइंड में आता जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लेक्चर में। ये आपको ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।